अब की बार हम छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। बेबी, पता है कल मैंने पढ़ा कि जो गधा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गधी के साथ रहता है, बाकी किसी दूसरी गधी को नहीं देखता। कितना अच्छा है ना। इसलिए तो वो गधा है। चुनाव की डेट फिक्स हो गई है। अब पता चलेगा कि मोहल्ले की कौन सी लड़की 18 साल की हो गई है। हाँ मम्मी मच्छर बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं? मच्छर तो यूं ही बदनाम है, असलियत में तो खून मेरी बीवी पीती है। बीवियां तो खून सालों से पीती है, मच्छर तो बस पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया, कि जिसे समझा पैंट वो सलवार निकल गया, पंखा चलाने गए तो तार निकल गया। साला हमने भी एक दोस्त बनाए थे, साला वो भी छिनार निकल गया। सुनो, मैं ये सोच रही थी इस बार मम्मी के बर्थडे पे ना उन्हें एक गोल्ड का सेट गिफ्ट करते हैं। मैं सोच रहा था एक कार भी दे दें उनको। ये भी सही रहेगा। पूछो चुप हो जाओ, मम्मी आ रही। तुम दोनों चुपके हो गए मेरे आते ही। अच्छा, तुम दोनों मुझे घर से निकालने की साजिश बना रहे हो? मैं घर से निकलने वाली नहीं हूँ। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं था। सुनो बहू, कितनी गंदी चाय बनाई है तेने। मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरी हर चीज आपको बुरी क्यों लगती है? तुझे तो कुछ बोल दो तो तू चढ़ चढ़ के आती है। मम्मी जी, मेरी बनाई हुई ना चाय अच्छी, ना खाना अच्छा, और आपकी बेटी जो कुछ बनाए वो सब अच्छा। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहा जाएगा बहू। ऐसा नहीं है कि मैं तेरी तारीफ नहीं करती हूँ। मम्मी जी, वैसे ये कहावत सच है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू, बेटी को बेटी बनने में 20 साल लग गए, तू 2 दिन में बेटी बनना चाहती है? कितना भी परफेक्ट कर लो मम्मी जी, लेकिन हमेशा सुनने को ही मिलता है। बहू सुनने की आदत डाल लेगी तब जाके बेटी बनेगी। बेटी को सुनने की आदत होती है, बहू को सुनने की आदत नहीं होती। मोह बना के जाने से कुछ नहीं होगा। आज सास से सीख ले, कल तुझे भी सास बनना है। तुम्हें पता है किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। अच्छा। हाँ, उससे खतरनाक कोई नहीं काट सकता। काटा तो था तुम्हारी एक्स ने। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मम्मी, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो आपकी झोली में खुशियाँ भर देंगे। खुशियाँ बांध भरे, पहले बोतल भरो जाए, तुम सब खाली पड़ेंगे। मेरी दुनिया तबाह हो गई है यहाँ। बउआ रे, तो हर छोटकी फुआ कते हर जाय छो लोंगिया मिर्चाई छो ने। तो हर जो बड़की चाची छो, लबर लबर जो करे छो लबड़ी, केहन बदमाश छो, एक नंबर के नट्टिन छो ने रे बउआ। तोहर मामा कौन चीज खाई छो रे बुढ़िया, दिनों दिन मोटाई ले जाय छो, बड़ मोटकी छो न तोहर मामा। बउआ रे, तोरा ई मौसी नीक लगे छो ने। हे बउआ, तो अपन चच्चा से छोटका चच्चा कते देखे में सुंदर छौ रे बउआ, तो अपन चच्चा से मौसी के बियाह करवाए दभी ने। मम्मी जी, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार सा लग रहा है। अरे बेटा, आजकल मौसम खराब चल रहा है ना, ये सबके साथ हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। अरे वो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है। बेटा सेम टू सेम, ऐसे लग रहा है जैसे गिर जाऊंगी, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ सेम टू सेम, ऐसा ही मेरे साथ हो
चक्कर आ रहे हैं। यार रिंकी यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे यार। ठीक है। मम्मी जी आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं देखा मैंने, तुम्हारी मम्मी ना तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अगर मेरे सर में दर्द होता है तो मम्मी के सर में दर्द होता है, मुझे बुखार होता है तो मम्मी को बुखार होता है, मुझे खांसी आती है तो मम्मी को खांसी आती है, और तो और बताऊं मुझे चक्कर आते हैं तो मम्मी जी को भी चक्कर आते हैं। लेकिन तुम्हारे टाइम पे मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मम्मी जी तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। आई लव यू मम्मी जी। नो 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 नो। मैं चाय बना के आती हूं। बहू तेरी बिंदी कहाँ है? लगाई तो है मम्मी जी। इतनी छोटी सी बिंदी, चश्मा लगा के देखूंगी ना फिर भी नजर नहीं आएगी। जा बड़ी लगा क्या। मम्मी जी आप ठीक है? हाँ विजिबल। ए जी सोचा था नी ना कि अब की बार और लंबा उम्र खातिर करवा चौथ रखम। करवा चौथ के का जरूरत बा? तू यही तारी मौन धारण करके रखबू नु तो हमारा ऐसे ही उम्र 20-25 साल और ही बढ़ जाए। कल रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं डर गया था कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। फिर याद आया कि मैं तो दोपहर में सोया था। अरे बहुत तेरा मुंह क्यों फूल रहा है? पहले तो तुम्हारे बेटे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, फिर ढूंढ ढूंढ कर कमियां निकालेंगे, फिर चुड़ैल से लेके नागिन तक की रानी बना देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों फूल रहा है। तो मेरे से क्यों फूल रहा है? बेटा तो आपका ही है ना। भोली भाली बीबियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। जब आपका पहला ही बच्चा ऐसा हो गया था तो फिर 9 बच्चे डिलीवर करने की क्या जरूरत थी आपको? हैं? दामाद जी उसके बारे में क्या बता दूं? इसके पैदा होते ही मैंने कहा इसके डैडी जी से नो नो नो, लेकिन उन्होंने नो समझ लिया। हेलो साबा। अब क्यों फोन करा है 3 साल बाद? वो यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक बार वीडियो कॉल करना। अब क्या देखोगे वीडियो कॉल करके? वो मुझे तुम्हारी मुस्कान देखनी है। अच्छा मुस्कान बेटा जरा इधर आना, मामू तुमसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। क्या मतलब शादी कर ली, बच्चा हो गया? और क्या, तेरे इंतजार में बैठी रहती मैं। बहू इतनी देर से नीचे क्या देख रही है? मम्मी जी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ से किसी को नीचे फेंका जाए तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे मम्मी जी आप कहाँ डर के जा रहे हो? गांव में सबके सामने मुंह चलाने का इसका क्या मतलब था? मम्मी क्या बोल दिया इसने? गांव में सबको बोल के आई है मेरी सासू माँ बहुत कुटाट है। अच्छा मम्मी मैं कुटाट हूँ? मैंने तो इससे एक शब्द भी नहीं बोला आज तक। मम्मी जी एक शब्द नहीं बोला आपने, पूरी शब्दावली बोल चुके हो आप। तो घर की बात गांव में करेगी? ज्यादा दुखी करोगे ना तो ऐसे ही बोलूंगी। बोल के दिखा तू अब। अभी तो सिर्फ परिवार तक बोला है मम्मी जी, अब पूरे रिश्तेदारों को भी बोलूंगी। बोल दे जाके, तू इन सबसे मेरी भैंस खुलवा ले। दीपाली चुप करके अंदर चली जाए यार। बहुत रह ली मैं चुप, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। तेरी बीवी पूरी लड़ाई की अम्मा है। भाई तुम दोनों की लड़ाइयों की तो हद हो गई है। तेरी आंखें फूटी थी जो ले आया ऐसे मेरी छाती पे। मम्मी देखी तो तुमने भी थी शादी से पहले। अंधे की माँ अंधी ही होगी। फूटी तो मेरी आंखें थी जो मैं पहचान नहीं पाई तुम्हें। कन्या सब्जी बहुत सुंदर रहा तो जुग जीत ले लो। कहियो कहियो बन जाए। आज का सब्जी न बहुत बढ़िया रहा, बड़ बढ़िया रहा। इतने मन से खैलियो कन्या, सब की बतैयो। आए न तो मन हमर खुश कह दिलो, तो जे मांगबो से मांगो, आए हम तोरा देबो। ये सब को की जरूरत है मम्मी जी, खाली आशीर्वाद देथिन हमरा लोया काफी है। अहे वो आशीर्वादे होते कन्या, तो कोहन जे लेबे से हम तोरा देबो। बोलो
अपन बेटी के जी बसाए लेलखिन न परेशान क्या करना रख देलकै ओकरा यहाँ इना छोड़बा देथिन और कुछ नहीं चाहिए हमरा। मैं गिरा होया बंदा जमा 1000 रुपए गायब हो गए, मिल नहीं रहे। बहू तेरे पैसे कौन लेगा, जाके ठीक से देख ले, वहीं रखे होंगे। मम्मी जी मैंने हर जगह देख लिया अच्छे से, कहीं नहीं मिल रहे मेरे पैसे। बहू घर में तो कोई ऐसा है नहीं जो तेरे पैसे लेगा। तो मम्मी जी मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ कि घर में किसी ने पैसे लिए हैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने तेरे पैसे लिए हो। तो मम्मी जी बाहर से भी तो कोई नहीं आया ना घर में, बस यही देखना बाकी था, चोर और बना दे हमें। थैंक यू सो मच मम्मी, अगर आप मुझे 50,000 रुपए न देते तो मेरा सारा काम खराब हो जाता। चलो मम्मी जी। मम्मी ये सामान आपकी अलमारी में रख दूं? क्या सामान लाया है इसमें? मम्मी दीपाली का सामान है, उसके रूम में जगह नहीं है ना, तो आपके रूम में रख देता हूँ। 3 अलमारी, बेड के 4 खाने, फिर भी मेरे कमरे में सामान रखने आए। कहने दो ना तुम भी, हम अपने रूम में एडजस्ट कर लेते हैं ना। एडजस्ट की बात मत कर बहू, सारा घर तो तेरे पास है, अब तुम इस कमरे में भी घुसने की साजिश रच रहे हो। मम्मी कहाँ ले जा रही हो आप बात को? आज थोड़ा सामान रखोगे, कल पूरा सामान रखोगे, एक दिन मुझे घर से ही निकाल देना। अरे तुम क्यों मम्मी से बहस कर रहे हो, मम्मी की उम्र भी तो हो रही है इतनी। तेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं बुढ़िया हूँ, इतनी भी बुढ़िया नहीं हूँ जो तुम्हारी साजिश का शिकार बन जाऊँ। सासू माँ रोज कहती है कि तुम्हारे जितना काम तो मैं यूं चुटकियों में कर लेती थी, फिर आज मैंने कह दिया मम्मी जी प्लीज रोज दिन में 2-4 बार चुटकी बजाई दिया करो। डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कैसे खानी है? दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। 1990 की लड़कियां कहती थीं, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अब 2024 में लड़कियां कहती हैं, साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम बंदूक तो दिखाते थे, ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। ये शेरवानी पहन के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। क्या पागल वागल तो नहीं हो गए हो? दिमाग जगह पे है या चल बसा? क्यों? किस गधे ने तुम्हें राय दी है दूसरी शादी करने की? तुमने। मैंने कब कहा ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझसे कहा था। मैंने कहा था मैं आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें अपनी गलती सुधारने का। हाँ तो वही तो सुधारने जा रहा हूँ। अब मैं गलती नहीं, पहले तुम्हें सुधारूंगी। रुको जरा। क्या हुआ, ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? घर के सारे काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी तैयार मैं करता हूँ। सारे नौकर वाले काम तो मैं करता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ तो नौकर की बीवी नौकरानी तो कहलाएगी। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सुनो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए कि बस पूछो मत। हाँ सच में, ला फिर दिखाओ जल्दी। हाँ रुको अभी पहन के आता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप मेरे प्रोफाइल में ये लिखा देखे ना कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ और फिर आप मुझे कहीं आसपास देख ले, तो इसका मतलब आप भी स्विट्जरलैंड में ही हैं। खामखा बात का बतंगड़ ना बनाए। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं।
हाँ। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? मम्मी ने गुस्से में 2-3 बात बोल भी दी तो? जिस लहजे में मम्मी जी मुझसे बात करती है ना, उस लहजे में एक बार अपने दामाद से बात करके दिखाएं, क्योंकि सास तो वो उनकी भी लगती है ना। या तो अगले पल उनकी बेटी उनके घर बैठी मिलेगी, या अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस जाएंगी। मेरी बात कड़वी जरूर है, पर सच है। रिक्शे वाले के बेटे ने किया CBSE टॉप, रिक्शे वाले के बेटे का हुआ IIT में एडमिशन, रिक्शे वाले का बेटा बना IAS। पापा रिक्शा लेके दे दो, मैं कुछ बन जाऊंगा। उठो। क्या हुआ? ये क्या है? इंस्टाग्राम। वो तो मुझे भी पता है, पर इस चुड़ैल का फोटो क्यों लाइक किया? आ गया होगा, कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो इसमें घर सर पे उठाने वाली क्या बात है? अपनी सोच को बड़ा करो, जमाना बदल गया है। छोटी सोच अच्छी नहीं होती। मेरी सोच से भी ज्यादा छोटे कपड़े इसने पहन रखे हैं। हाँ, गलती से कर दिया होगा लाइक। पर तुम तो इसे फॉलो भी नहीं करते हो। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे 1000 तरीके की वीडियोस, रील्स आती रहती हैं, स्क्रॉल करता रहता हूँ, उसमें इसकी भी आ गई होगी तो लाइक कर दिया होगा। पर ये फोटो इसने 1 साल पहले डाला था। और एक बात और, ये तुम्हारे सर्च में इसकी आईडी क्या कर रही है? 1 मिनट।